दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये कहानी जो हम आपको सुना रहे हैं, ये ऐसी कहानी है जिसको आप सुनोगे तो आप भी चकित में पड़ जाओगे कि हमारे समाज में कैसे-कैसे लोग रहने रहने लगे। ये कहानी है गुजरात की। गुजरात में एक परिवार रहा करता था जिनका नाम था राजेश। राजेश अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। उनका एक बेटा था और बेटे की शादी हो चुकी थी। बेटा उनका बाहर दिल्ली में नौकरी करता था। तो घर पर राजेश और राजेश की पत्नी जिनकी उम्र 54 वर्ष होती है और उन साथ में उनकी बहू बेटे की बहू भी साथ रहा करती थी। गाँव था उनका गुजरात में, तो उसी जगह पर रहते थे अपने घर पे। तो रहते-रहते तो उनकी बड़ा खुशहाल जीवन था। घर पे आते थे और अपनी पत्नी से हमेशा रोमांटिक बातें किया करते थे और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पत्नी भी उनकी बहुत उनसे प्यार करती थी। तो उस इसी तरह उनका जीवन बड़े खुशहाल तरीके से चल रहा था। लेकिन होता क्या है, जो घर का मुखिया राजेश होते हैं, उनकी पत्नी जिनकी उम्र 50 वर्ष है, वो हो जाती हैं बीमार और बीमार होने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इलाज चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो दुनिया छोड़ के चली जाती हैं, यानी कि उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो राजेश है, वो अकेले रहने लगते हैं। कुछ समय तो उनके दुःख में, उनकी बेचैनी में रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनको अपनी पत्नी की याद सताने लगती है। वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं। तो 6 महीने तो बड़ी मुश्किल से कट जाते हैं और उन्होंने क्या घर पे अपने बकरियों का पालन का वो रखा था, खोल रखा था। तो जहाँ बकरी उनकी था, वहाँ बकरियों के उनका अलग घर बना रखा था। बाड़े बोलते हैं उसको। उस बाड़े में जाते थे और बकरियों को छोड़ कर अपने चराने के लिए बाहर खेतों में ले आया करते थे। तो ऐसे ही करके उनका जीवन यापन और चल रहा था। बेटा उनका दिल्ली में नौकरी कर रहा था, तो बड़ी आराम से वो रहने लगे थे, क्योंकि घर पे बेटे की बहू थी, तो खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। तो टाइम टू टाइम वो अपने ससुर को खाना दिया करती थी। एक दिन क्या होता है, जो राजेश होते हैं वो बकरी के बाड़े में जाते हैं जहाँ बकरियों का रहने का स्थान था। और वहाँ जाकर वो उन बकरियों से हरकतबाजी करनी चालू कर देते हैं, अश्लील हरकत उन बकरियों से। और उनके साथ में वो संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो गलत काम कर रहे थे बकरियों के साथ में। इतने में उनकी जो बहू बेटी की बहू आती है, वो देख लेती है और बहू देख लेती है तो बहू भी बड़ी अचंभित रह जाती है। वो सोचती है कि पिताजी की अभी सासू माँ है वो खत्म हो गई हैं, तो वो अकेले रह गए हैं। और वो दुख के उसके मन में भी कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं, गंदे ख्याल उसके अंदर भी आने लगते हैं। लेकिन घर पे क्योंकि उसका ही पति नहीं था और घर पे सास ससुर थे, वो दोनों रहते थे। तो होता क्या है कि वो एक दूसरे को अ, अपने ससुर को बुलाती है, ससुर के कमरे में चली जाती है और ससुर भी समझ जाता है कि बहू ने मुझे देख लिया था, कुछ कहेगी। तो वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन एक दूसरे की आँख में डालकर वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि रिश्ते उनकी बहू के ससुर के रिश्ते थे। इस वजह से डर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन एक दिन होता क्या है कि जो उसकी बहू होती है, वो ऐसे ही घर में पोंछा लगा रही थी। तो उसके जो शरीर के अंग हैं, वो उसको दिखाई दे रहे थे। वो बैठा-बैठा चाय पी रहा था। तो देख के उसके मन में हलचल पैदा हो जाती है। तो वो शाम को लौट के घर पे आता है, बकरी चराने के बाद। वो अपनी बहू से कहता है कि बहू हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर दें। तो मालिश करने के बहाने वो अपने पास बुला लेता है। फिर उसके साथ में वो असली हरकत करनी चालू कर देता है। फिर क्या था, वो दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देते हैं उसके बाद। और ये सिलसिला उनका चलने लगता है। काफ़ी समय तक उनका ये सिलसिला चलता है। जैसे ही महीने 2 महीने बाद उनका बेटा जब आता है, तो जो बहू होती है, वो अपने पति के साथ में आराम से कमरे में सो रही थी। लेकिन 2-4 दिन हो जाते हैं, जो राजेश था, जिसकी उम्र 54 वर्ष थी, तो वो बेचैन होने लगता है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी थी उसके साथ में, अपनी बहू के साथ में सेक्स करने की। तो इस वजह से वो बेचैन होने लगता है। तो इधर उसकी जो बहू थी, उसको भी अपने ससुर के साथ में आदत पड़ चुकी थी। तो जैसे ही उसका पति, जो बहू होती है, उसका पति कमरे में सो जाता है, तो रात को वो उठती है और उठ के वो चली जाती है बाहर, जहाँ ससुर उसका सो रहा था, उस कमरे में पहुँचती है। लेकिन उसका जो पति था वो सो रहा था। जैसे ही काफ़ी देर होती है, उसकी आँख खुलती है, तो वहाँ उसकी पत्नी नहीं मिलती कमरे के अंदर। तो वो गई थी, चलो टॉयलेट करने गई होगी, तो अभी आ जाएगी। काफ़ी समय हो जाता, नहीं आती। लेकिन वो जब उठ के देखता है जाके, तो हाँ, देखता है पिताजी के कमरे की गेट को बजाता है। तो हाँ, उन्होंने जल्दी-पल्ली में दोनों ने
कपड़े पहन के हड़बड़ा से वहाँ से वो निकले। तो कहानी को जरूर देखना और सुनना। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो अच्छा लगा तो उसका शेयर। यही सच्ची घटना है और गुजरात की है। उसके बाद जब बेटा उनको देख लेता है तो इस कहानी से आपको सीख मिलेगी। जब बेटा उन दोनों को उस कमरे में देख लेता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, ऐसे बहुत से मामले हैं देश के अंदर, बहुत आते हैं। कहीं बहन के साथ में ऐसा होता है, मौसी के साथ में ऐसा करते हैं, कहीं ससुर बहू के साथ में ऐसा करते हैं, कहीं बहू और ससुर दोनों मिलकर ऐसे जो नीच हरकत करते हैं। उनके लिए इस कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा और सतर्क रहने को भी मिलेगा आपको। वो दोनों ऐसे जब भी मौका मिलता था वो ऐसे हरकत करने लगते थे। जब उसके बेटे को मालूम पड़ी कि वो ऐसे हमारे पीछे यहाँ पर ये दोनों लोग इस तरीके से काम करते हैं तो वो बेचैन रहने लगा, परेशान होने लगा। अब आगे हम क्या करें? उसको पीटते हैं, डांटते हैं, घर में कलेश होने लगता है। अपनी पत्नी को पीटता भी है, मारता भी है, लेकिन उसने कहा अगर यहाँ तक जब तक यहाँ रहेंगे तब तक ये समस्या खड़ी होती रहेगी। तो अब उसको पिता को मान नहीं सकता था, वो भी समस्या थी उसके सामने। पुलिस में जाते तो बदनामी होती। तो ये बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, आपने देखे होंगे, मीडिया में पढ़े होंगे। वहीं से मैंने ये पूरी सोर्स न्यूज में पढ़ने के बाद आपको बता रहे हैं। इसमें नाम के लिए तरीके से उन बेटे वो को नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं यूट्यूब की भी इस वजह से। लेकिन जब उस बेटे को मालूम पड़ जाती है इनकी हरकतों के बारे में, वो अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली जहाँ पर नौकरी करा था वहाँ लेके पहुंच जाता है। तब कहीं जाके उसको राहत मिलती है। लेकिन यहाँ रिश्तों की कलंकित करने वाले ऐसे रिश्ते होते हैं जो मर्यादा को ताड़ कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है, सीखनी है इस वीडियो से। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर भी करना। और कल फिर एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे।